जय हिंद दोस्तों, हम आपके लिए आज कुछ खास टेक्निक लाए हैं जो आपको बहुत काम आने वाली है। दोस्तों, इस तरीके से अगर आपका कोई इस तरीके से अगर आपका आके लड़ाई या झगड़े के इरादे से अगर आपको धक्का मारता है या फिर इस तरीके से गले पकड़ता है, उसके बाद आप क्या करें, सबसे पहले तो अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से उसके हाथ पे रखें कलाई के पास, और अपना जो राइट हैंड है, राइट हैंड को इस तरीके से उसके गर्दन के पास, जो काफ़ी बिग पॉइंट होता है, गर्दन के पास इस तरीके से घुसाए। ठीक है, घुसाने के बाद आप उसकी कलाई इस तरीके से मोड़े, इस तरीके से मोड़े, और यहाँ से हाथ घुसा के राइट हैंड यहाँ से हाथ घुसा के उसके कॉलर पकड़े। कॉलर पकड़ने के बाद आप उसको इस तरीके से प्रेशर पॉइंट बना सकते हैं। ठीक है, प्रेशर पॉइंट बनाने के बाद आप उसको यहाँ पे नी पे अटैक कर सकते हैं, इस तरीके से नी। अगर आपका इस तरीके से कोई आगे से बाल पकड़ता है तो सबसे पहले अपने दोनों हथेलियों को इस तरीके से आगे से रखें। ठीक है, रखने के बाद आप इस तरीके से नीचे बैठे। नीचे बैठने के बाद उसकी कलाई के पास प्रेशर पॉइंट बन रहा है, यहाँ पे प्रेशर पॉइंट बनते के साथ आप इस तरीके से उसके बाल पकड़े। बाल पकड़ने के बाद ऐसे इस तरीके से खींचे नीचे, और इस तरीके से उसका सर ज़मीन पे पटके या ठोके। उसके बाद आप उसको पंच से अटैक कर सकते हैं। इस तरीके से आपको अगर पीछे से कोई ग्रिप करके रखा है या फिर पीछे से कंधे पे या फिर कॉलर को पकड़ के रखा है पीछे के हिस्से से, तो सबसे पहले हमें अपने हथेली को इस तरीके से उसके हाथ पे रखना है। ठीक है, इस तरीके से हाथ पे रखना है। हाथ पे रखने के बाद उसके दोनों जो अंगूठे वाले हिस्से हैं, इसको इस तरीके से पकड़ना है, नीचे थोड़ा बैठ के इस तरीके से बैठने के बाद आप इस तरीके से घूम जाइए। घूमने के बाद देखिए यहाँ पे दोनों हाथों पे उसको प्रेशर पॉइंट बन गया है। ठीक है, प्रेशर पॉइंट बन गया है यहाँ पे। ये प्रेशर पॉइंट को आप इस तरीके से उसको हाथ को तोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आप उसको किक करें इस तरीके से आप उसको किक करें। किक करने के बाद आप उसको हेड पे भी किक मार सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप चेस्ट पे भी किक मार सकते हैं। दोस्तों, अगर इस तरीके से आपका कोई पीछे से बाल पकड़ के रखा है तो हमें किस तरीके से छुड़ाना है वो हम आपको करके दिखाएंगे। सबसे पहले तो अपने दोनों हाथ इस तरीके से उसके हाथ के ऊपर रख ले, इस तरीके से। ठीक है, और इस तरीके से थोड़ा डाउन हो जाए। डाउन होने के बाद आप इस तरफ से घूम सकते हैं। घूमने के बाद एक कलाई मुड़ गई। ठीक है, उसके बाद आप ऐसा पंजे की हथेली से अटैक कर सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से, या फिर पंच मार सकते हैं। ओके, चलिए हम फिर से एक बार करके देखते हैं। सबसे पहले दोनों हाथ को इस तरीके से रखना है। ठीक है, इस तरीके से रखने के बाद आप थोड़ा नीचे डाउन जाएंगे, और डाउन जाके आप अपने दाहिने साइड से भी घूम सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, और आप दूसरे साइड से भी घूम सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से दूसरे साइड से घूमेंगे तो भी ग्रिप बन जाएगा। उसके बाद आप उसके छाती पर अटैक कर सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, और इस तरीके से आप उसको एक प्रेशर पॉइंट भी बन गया। ठीक है, और आप उससे जो चाहे वो करवा सकते हैं इस स्थिति में। दोस्तों, इस तरीके से कोई हमें टक्कर मार के गिरा के, और इस पोजीशन में हमें अपने गलत इरादों से कोई कुछ करने के लिए सोचता है, तो सबसे पहले हमें अपने दोनों इस लेफ्ट हैंड को दोनों हाथों से दम लगाए। अगर नहीं छूट रहा है तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड को इस तरीके से रोटेशन करें, उसकी कलाई को इस तरीके से कलाई को रोटेशन करें। करने के बाद इस तरीके से इसको भी रोटेशन करें, और इस तरीके से इस तरफ लेके जाएं। उसके बाद आप उसका इस तरीके से कॉलर पकड़े, फिर बाद में दूसरा कॉलर पकड़े। कॉलर पकड़ने के बाद एक कॉलर अपने दोनों हाथ एक्स टाइप का बनेगा, एक्स टाइप का बनने के बाद उसके गर्दन पे ग्रिप बनेगा, और उसकी जो एक गले की नली होती है उस पर इस तरीके से दबाव पड़ेगी। अगर एक्स बनाएंगे इस तरीके से तो हम इस तरीके से, फिर वो बंदा छोड़ देगा और बेबस हो जाएगा। इस तरीके से आप फिर उसको पुश कर सकते हैं। पुश करने के बाद उसको इस तरीके से नाक पे अटैक कर सकते हैं, नाक पे अटैक करके इस तरीके से, या फिर उसके कान खींच के इस तरीके से भाग सकते हैं।
हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।